सारी महिलाएं हैं जो सोचती हैं कि नहीं अभी नहीं हुआ तो आगे हो जाएगा, और ऐसा करते करते समय बीतने लग जाता है और जो समस्याएं आपके शरीर में अभी बहुत कम लेवल पर हैं वो आगे चलकर और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसीलिए समय रहते आपको अपना ट्रीटमेंट लेते रहना चाहिए। अब जानते हैं उन लक्षणों के बारे में जो आपको पीरियड मिस होने से पहले ही अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म कराने में मदद कर सकती है। सबसे पहला बदलाव है कब्ज और एसिडिटी होना। जी हाँ, पीरियड मिस होने से 1 हफ्ते पहले से अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, आपको कुछ भी खाने के बाद ज़रा-सा आप फ्रूट्स खाती हैं, कोई सूप पीती हैं, कुछ खाना खाती हैं, इसके बाद आपको कब्ज, एसिडिटी, ब्लॉटिंग, उबकाई ऐसी समस्याएँ हो रही हैं, तो इसे प्रेगनेंसी का शुरुआती लक्षण माना जाता है। क्योंकि जैसे ही एक महिला प्रेगनेंसी कंसीव करती है, तो आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को काफ़ी स्लो कर देता है, यानी कि आपका खाना ठीक से नहीं पचता और इसी वजह से आपको बार-बार एसिडिटी, पेट फूलना, गैस बनना, गैस पास ना होना, एकदम से पेट का टाइट हो जाना, ऐसी समस्याएँ होने लग जाती हैं, जो कि प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षणों में ही आता है। दूसरा लक्षण है सांस लेने में तकलीफ होना। जी हाँ, ऐसे कई सारे बदलाव हैं जो कि आपको कुछ अजीब सा फील करा सकते हैं। अगर आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है तो इसके बाद से ही जब आप सुबह में जागती हैं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको चक्कर आ रहे हैं, घबराहट, बेचैनी, सांस लेने में तकलीफ होना, ऐसा लगेगा जैसे आपका बीपी हाई या लो हो रहा है। ऐसा काफ़ी सारे लोगों के साथ होता है। मेरी भाभी के साथ भी ऐसा ही हुआ है। 2 बार उन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव किया है, उनके पास 2 बेटियाँ हैं और दोनों ही टाइम पर मैंने उनको देखा है कि जैसे ही वो कंसीव करती हैं, उसके तुरंत बाद से ही सुबह में उनका बीपी लो होने लग जाता है। यानी कि उन्हें ठीक से खड़ा नहीं हुआ जाता, जैसे ही वो खड़ी होती हैं, चलती हैं, आँखों के आगे अंधेरा छा जाता है। तो ऐसे कई सारे सिम्पटम्स हैं जो कि आपको दूसरी महिलाओं से थोड़ा अलग महसूस भी हो सकती हैं। ये प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण होते हैं, क्योंकि प्रेग्नेंट होने के बाद से महिलाओं का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो काफ़ी बढ़ जाता है। ऐसे में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने या ब्लड वॉल्यूम का लेवल कम होने की वजह से आपको बीपी हाई या लो होने की समस्या हो सकती है। ऐसा होने पर आपको अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो डॉक्टर को ज़रूर मिलना चाहिए, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी में अगर कोई हेल्थ इश्यू हो रहा है, उससे होने से बचाया जा सके। तीसरा लक्षण है याददाश्त कमज़ोर होना। जी हाँ, जैसे ही कोई भी महिला प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो उसकी बॉडी में जब हार्मोन्स में उतार-चढ़ाव आता है, इसका सीधा प्रभाव आपके माइंड पर भी हो सकता है। काफ़ी सारी महिलाओं को मैंने देखा है कि प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में उनकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, यानी कि वो जो काम करने जा रही होती है भूल जाती हैं कि उन्हें करना क्या था। जब किसी का कॉल आता है उससे बोल देती हैं कि नहीं मैं अभी थोड़ी देर में करूँगी, और उसके बाद 2-4 दिन बाद उन्हें याद आता है कि अरे यार मैंने तो उसे बोला था कि मैं उसे कॉल बैक करूँगी लेकिन करना भूल गई। कोई काम करने के लिए जाती हैं, भूल जाती हैं कि उन्हें करना क्या है। खड़े रहते हैं, सोचती रहती हैं कि वो क्या करने आई थी। ऐसे कई सारे सिम्पटम्स आपको प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में महसूस हो सकते हैं। ये सब होना कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये आपकी बॉडी में हार्मोन्स में उतार-चढ़ाव आने की वजह से हो सकता है। आपको पैनिक नहीं होना है, बल्कि धीरे-धीरे करके आपको काम करना है, सोचना है। कोशिश कीजिए आप मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। प्रेगनेंसी के दौरान मेडिटेशन करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। इससे क्या होगा, एक तो आपकी याददाश्त भी अच्छी बनी रहेगी, दूसरा आपकी बॉडी भी काफ़ी रिलैक्स फ़ील करेगी, यानी कि आपके सोचने-समझने की जो क्षमता है वो काफ़ी बेटर हो जाएगी। एक्सरसाइज़ भी आपको करते रहना चाहिए, हल्के-फुल्के ज़रूर करने चाहिए। शुरुआती प्रेगनेंसी में अगर हेल्थ इश्यू नहीं है, तो आप हल्की-फुल्की वॉक कर सकती है, हल्के-फुल्के एक्सरसाइज़ भी कर सकती है। यानी कि ऐसी एक्सरसाइज़ जिनका आपके पेल्विक मसल्स पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। चौथा लक्षण है कमजोरी और थकान। जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी सारी महिलाओं को कमजोरी और थकान थोड़ी ज़्यादा महसूस होती है। यानी कि कुछ महिलाओं को मॉर्निंग सिकनेस बहुत कम फ़ील होती है, वहीं कुछ महिलाओं को थोड़ी ज़्यादा महसूस होती है। शुरुआती 3 महीने तक तो होती ही है। जैसे ही आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं, तो क्या होता है कि आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, क्योंकि अब आपके अंदर एक और जान पल रही है, तो उसके लिए और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा ब्लड की ज़रूरत होती है, और ब्लड क्या है, आपकी बॉडी में मौजूद पानी से ही बन रहा होता है। ऐसे में अगर आप अपनी डाइट का प्रॉपर ख्याल नहीं रख रही हैं, पानी की कमी आने की वजह से भी आपको कमजोरी, थकान महसूस हो सकती है। पैरों में दर्द महसूस हो सकता है, पेट में आपको दर्द महसूस हो सकता है, या फिर शुरुआती दिनों में काफ़ी सारी महिलाओं को हाथ-पैरों पर सूजन भी महसूस होने लग जाती है। ऐसा आपको अगर हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में पानी की कमी है, आपको पानी अच्छी मात्रा में पीना चाहिए, जिससे कि आपकी कमजोरी, थकान जो हो रही है, उसमें काफ़ी हद तक आराम मिल जाता है। शुरुआती दिनों में डॉक्टर से बिना पूछे
शुरुआती दिनों में जैसे कि आपने अभी प्रेगनेंसी कंसीव किया है, आपने टेस्ट नहीं किया, आपको सिम्टम्स फील हो रहे हैं, इस दौरान आपको अपनी डाइट का पूरा ख्याल रखना है। ऐसी कोई भी गर्मी वाली चीजें नहीं खानी है जिससे कि आपके शरीर में गर्मी बढ़ जाए और आपकी प्रेगनेंसी अवर्ट हो जाए। आपको शुरुआती दिनों में पपीता बिल्कुल भी नहीं खाना है, आपको काले जो अंगूर होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। ये ऐसी चीजें हैं जो कि आपकी प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकती हैं, क्योंकि इनमें ऐसे कुछ एंजाइम होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि प्रेगनेंसी में काफी हानिकारक होती हैं। तो फ्रेंड्स, ये हैं वो 4 लक्षण जिनके अपने शरीर में समझकर आप पीरियड मिस होने से पहले ही अपनी प्रेगनेंसी को 100% कंफर्म कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको ये सिम्टम्स फील हो रहे हैं फिर भी आपको अपना प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर करना चाहिए और एक बार अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि आजकल का जो खान पान रहन सहन महिलाओं का हो गया है, इससे क्या है, आप प्रेगनेंसी कंसीव तो कर लेते हैं, आपने प्रेगनेंसी टेस्ट अपना पॉजिटिव आ गया है, आप काफी खुश है, लेकिन एक्साइटिंग में आप भूल जाती हैं कि आपको डाइट क्या लेनी है। अगर आप पहली बार माँ बनने जा रहे हैं तो आपको पता ही नहीं होता है कि शुरुआती दिनों में आपको क्या काम करने हैं, क्या काम नहीं करने। खाने की कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपकी प्रेगनेंसी के लिए काफी हानिकारक होती हैं। आजकल देखा है आपने, शादी के बाद से ही जो महिलाएं हैं वो अपने परिवार से थोड़ा दूर रहने लग जाती हैं, चाहे तो मजबूरी समझ लीजिए, जैसे हस्बैंड की जॉब अगर बाहर है तो उन्हें मजबूरी है बाहर उनके साथ रहना पड़ता है, फैमिली में साथ नहीं रह पाती हैं। तो बड़े बुजुर्गों का जब आपके आसपास नहीं होते हैं तो आपको पता नहीं होता है क्या चीजें आपके लिए यूजफुल है, क्या चीजें आपके लिए हार्मफुल है। तो इसके लिए क्या है, जैसे ही आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया है, आपका रिजल्ट पॉजिटिव आया है, आपको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि पहले 3 महीने में आपको क्या डाइट लेनी है जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी मैच्योर बनी रहे, यानी कि किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना आए, क्या काम करने हैं क्या काम नहीं करने हैं, जिससे कि आपको किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। क्योंकि शुरुआती दिनों में ही आपसे अगर कोई गलती हो जाती है तो आपका मिसकैरेज भी हो सकता है। मिसकैरेज होने के बाद प्रेगनेंसी कंसीव करने में काफी दिक्कत आती है। ऐसा मेरे साथ भी हो रहा है, मेरे 2 बार मिसकैरेज हो चुका है और मुझे कंसीव करने में अब दिक्कत आ रही है। पहले मुझे कंसीव करने में दिक्कत नहीं आई थी, काफ़ी जल्दी हो गया था, लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरी प्रेगनेंसी को अवॉइड करना पड़ा। तो फ्रेंड्स, ऐसा आपके साथ ना हो, इसीलिए शुरुआती प्रेगनेंसी में आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। उम्मीद करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अपने लिए यूजफुल ज़रूर लगेगी। अगर आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको प्रेगनेंसी में कोई हेल्थ इश्यू हो रहा है, आप इसके लिए घरेलू टिप्स जानना चाहती हैं, आप मुझे कमेंट में शेयर कर सकती हैं। वीडियो देखने के बाद यूजफुल लगता है, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर।